हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय गुरु जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे थे सुबह के शायद मेरे ख्याल में पौने 8 सॉरी, ठीक है। तो मैंने ना कूलर साफ़ किया था, तो ना घर में ना कीचड़ कीचड़ हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा घर ही धो देना चाहिए, तो मैंने धो दिया था। फिर उसके बाद ना जो पानी था ना उसमें, तो घर में कमरे में जो पानी भर गया था, तो फिर वही मैं सूखा मतलब पानी निचोड़ रही थी पोछे से भी। फिर वो ज़्यादा गीला गीला रहता है ना, फिर पैर बन जाते हैं, वो और गंदे लगते हैं। इसलिए मैं इसको सुखाने में लग रही थी। तो काला काला पानी निकल रहा था, क्योंकि थोड़ा सा कूलर में जो पानी था ना मैंने कमरे में ही लुढ़का दिया था, क्योंकि मैंने कहा धुल ही जाएगा घर भी, इस वजह से। तो कूलर वूलर साफ़ वूफ़ करके फिर मैं नीचे का मतलब कूलर साफ़ करते मुझे याद नहीं रहा कैमरा ऑन करने का। तो फिर मुझे जब भी बाद में याद आया कि मुझे कैमरा ऑन करना है, तब मैंने फिर कैमरा ऑन किया था जब मैं पोछा लगा रही थी। तो इसलिए, और फिर गीले हाथ हो रहे थे, तो बार बार मतलब हाथ लगते हैं ना, तो अपने आप कभी कभी फ़ोन चलने लगता है थोड़े से गीले हाथ लगने से। इस वजह से अलमारी के नीचे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, क्योंकि उधर ही की तरफ नाली है। मतलब छोटी सी जो कमरे की नाली होती है ना, वो उधर ही की तरफ अलमारी के नीचे ही है। इस वजह से सारा अलमारी के नीचे पानी भर जाता है। तो देखो उधर से ही सबसे ज़्यादा पानी निकलेगा, क्योंकि ये गर्मी हो रही है, फ़र्श भी हमारा बहुत गर्म हो जाता है। तो पानी मतलब सूख ही गया था कमरे का, बस अलमारी के नीचे ज़्यादा रहता है ना, तो इसलिए, ठीक है। और फिर बहुत देर हो गई थी कि पानी कमरे में डाले हुए, तो कमरा भी ठंडा हो गया था। तो इसलिए मैं इसको पोंछने मतलब पोछा लगा दिया था मैंने ऐसे ही। फिर मैंने इसके बाद दोबारा से लगाया था। मेरा मतलब क्या था ना, एक कूलर का पानी था और थोड़ा-सा गंदा-गंदा लग रहा था, तो फिर इसके बाद मैंने दोबारा से साफ़ पानी से पोछा लगाया था। तो अभी मैंने लगा दिया था, मैंने कहा चलो पोछा भी लग गया, अब नहीं लगाऊंगी दोबारा से। फिर कहते हैं ना, एक आत्मा तृप्त नहीं हुई ऐसे लगाने के बाद, तो इसलिए दोबारा से लगाया था मैंने पोछा, ठीक है। और बैकग्राउंड में थोड़ा शोर आ रहा हो तो प्लीज़ माइंड मत करना, पापा को खांसी हुई, ठीक है। तो मतलब कुर्सी वुर्सी के नीचे सब जगह से पोछे मारने की आदत हो गई है। नहीं मारूँ तो ऐसा लगता है इसके नीचे कूड़ा होगा, नहीं लगाया पोछा मैंने। तो इसीलिए मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ती, सबके नीचे से लगा लेती हूँ। जहाँ से मुझे लगता है ना कि ये सरका के मैं लगा सकती हूँ पोछा, तो मैं वहाँ लगा देती हूँ, ठीक है। तो अभी पीछे ना शोर हो रहा होगा, तो माइंड मत करना, भैया चिल्ला रहे हैं। और अंदर वाले कमरे को तो धो दिया था, बाहर वाले कमरे में भी थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि अब अंदर वाला धोया तो बाहर वाला भी धो ही देना चाहिए मुझे। तो इसलिए बाहर वाला कमरा भी मैंने धो दिया था। ये देखो मज़ा आ रहा था सुबह सुबह, ठंडा ठंडे मतलब पैरों में से जो पैरों में गर्मी सी होती है ना, वो नहीं लग रही थी, ठंडे ठंडे पैर हो गए थे बिल्कुल। कमरा भी ठंडा हो गया था, कमरा भी धो दिया था, मैंने कहा धो देना चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये देखो मैं बाल्टी लेकर आ गई थी पानी, और मैंने कहा धो देती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाला था, क्योंकि ना पानी सुबह सुबह आता है और भरने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए। तो कम से कम शायद 1-1.5 बाल्टी मैंने पानी डाल दिया था, तो इसीलिए, ठीक है। और पीछे ना शोर आ रहा होगा, बच्चे हैं, भाभी चिल्ला रही है बच्चों पे, ठीक है। तो माइंड मत करना उसे बिल्कुल भी, ठीक है। तो कमरा धो रही थी, मैंने कहा धो देती हूँ। फिर पता है, पहले तो मैं झाड़ू से ही लगी हुई थी बहुत देर सुखाने में। फिर मुझे याद आया भाभी के पास वाइपर है, तो वाइपर से क्यों ना निचोड़ लेना चाहिए। पहले तो मैं बहुत देर तक झाड़ू से ही घिसने में लगी हुई थी कमरा। बाहर वाला अंदर वाला कमरा तो धुल जाता है, बाहर वाला कमरा बहुत कम होता है कि मैं ही धोती हूँ अक्सर। सामने वाली भाभी नहीं धोती हैं, वो कभी, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो उनको लगता है कि जल्दी काम ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। और फिर कमरा वगैरह धोना तो काम बढ़ जाता है, तो इसीलिए वो अंदर पोछा लगाने जा रही थी और मैं झाड़ू वाड़ू लगा रही थी। और झाड़ू वैसे लगा दी थी, पर पानी था ना, और जीने की तरफ ना वो नाली, उसकी छोटी सी नाली बनी हुई है, तो जीने की तरफ ही पानी चला जाता है, जीने में चला जाता है सारा पानी। तो कहते हैं ना, बाहर वाला कमरा धोना मतलब जीने तक की भी सफाई करना, तो वही अब मैंने जब कमरा धोया था, तो मेरे को जीने की भी सफाई करनी बनती है, तो इसीलिए। तो पहले मैंने पानी निचोड़ दिया था, सूख गया था पानी हाथों हाथ, मतलब थोड़ा 5-10 मिनट बाद सूख जा रहा था पानी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। और भाभी से कुछ बातें करने लगी थी, भाभी और मैं, हम दोनों कुछ बातें करने लग गए थे, इसलिए मैं रुक गई थी, ठीक है। तो फिर झाड़ू 2 बार लगाने के बाद, 2 बार लगाई थी मैंने, दोबारा से लगाई थी। फिर भाभी का पोछा लग चुका था, तो भाभी से वाइपर ले लिया था। मैं यूज़ नहीं करती, मैं तो हाथों से ही पोछा लगा लेती हूँ, तो इसलिए फिर वाइपर से जल्दी, मतलब वाइपर बोलते हैं या वाइफर बोलते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। मैं तो वाइपर बोलती हूँ, तो उससे ही पानी में सुखाने में लगी थी। मैंने कहा जल्दी सूख जाएगा। बाहर अंदर वाले कमरे में तो यही है, बाहर वाले कमरे में बच्चे खेलते हैं, और वो ज़्यादातर जब भी गीला होता है ना, वो जानबूझ की और ज़्यादा पैर बनाते हैं, इसलिए मैंने सोचा था जितना जल्दी सूखेगा उतना अच्छा है। नहीं
नहीं तो ये पैर पैर बना के वो मिट्टी वाले पैर से छप जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है घर में कब से सफाई नहीं हुई, पोछा ही नहीं लगाते ऐसा लगता है। इस वजह से मैंने सोचा जितना जल्दी सूखेगा उतना अच्छा है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, वाइपर वगैरह मार दिया था, मेरे को थोड़ा सा गीला और लग रहा था, इसीलिए मैं एक बार और खींच के लाई थी। फिर मैंने कहा चलो इतना तो सूख गया, अब नहीं है इतना। तो उसके बाद वाइपर भाभी का दे दिया था। भाभी अपने उधर की तरफ, मतलब अब कमरा बड़ा है, आधे में भाभी पोछा लगाती है, आधे में मैं। तो इसके बाद मेरी आत्मा तृप्त नहीं हुई थी उस टाइम, इसलिए मैंने दोबारा से पोछा, साफ़ पानी लेकर दोबारा से पोछा लगाया था। बट इस बार मैंने ज़्यादा, मतलब क्या था ना, एकदम घिस घिस के मैं थोड़ी देर तक एक जगह पे दो बार पोछा लगाती हूँ, ऐसे नहीं लगाया। अब इस बार मैंने जल्दी लगा दिया था, क्योंकि पहले ही पोछा लगा के जा चुकी थी तो क्लीन हो गया था। पर फिर इसीलिए साफ़ पानी से इसलिए लगा रही थी क्योंकि कूलर का पानी था वो येलो येलो हो गया था, तो इसलिए मैंने कहा दोबारा से एक बार और पोछा लगा देना चाहिए, इसलिए मैंने दोबारा से पोछा लगा दिया था, ठीक है। तो ये देखो अभी, मतलब अलमारी के नीचे सब जगह, और मुझे बैठ के पोछा लगाने में बड़ा मज़ा आता है, बैठ के लेट के क्योंकि मज़ा आता है, ठंडा ठंडा पानी होता है और सुबह का टाइम होता है, पानी में जितना देर रहो उतने मज़े हैं। तो इसलिए गर्मी हो रही है ना, इसलिए सर्दियों में तो ऐसा लगता है ठंडे पानी से जल्दी से काम ख़त्म हो और जल्दी से रज़ाई में घुस जाए, तो इसलिए गर्मियों में तो ओके ओके ही है, ठीक है। तो लग गया लगभग पोछा, देखा मैंने फटाफट मार लिया था क्योंकि पहले ही लगा चुकी थी इसलिए, ठीक है। अब बाहर वाले कमरे में भी मैंने मार ही दिया था क्योंकि अंदर वाले में लगाया, तो मैंने कहा बाहर वाले में भी लगा देती हूँ। बाहर वाले में तो खैर साफ़ पानी से ही कमरा धोया था, पर मैंने सोचा लगा देना चाहिए, तो इसलिए ये हमारे कोने में सामान रखा रहता है ना, वहाँ स्पेस हैगा थोड़ा सा, वहाँ पे वैसे इतना कुछ ना पैर बनते हैं, कोई जाता भी नहीं उधर की तरफ तो खैर इतना, पर फिर भी मैं उधर, मतलब कहते हैं ना पूरा क्लीन करो तो अच्छा ही है, और एक कोना छीक दो तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए। तो ये हमारे इसके जो टेबल है इसके नीचे भी थोड़ा स्पेस है, तो उधर भी लगा दिया था मैंने पोछा। पूरे मतलब पूरे घर कमरे में यहीं लगा देती हूँ मैं, क्योंकि और भाभी, हम लोग आधा अगर भाभी नहीं लगा, मतलब ऐसा होता है अगर मैं पहले मारती हूँ तो मैं पूरे में लगा देती हूँ, अगर वो मारती हैं तो आधे में लगा देती है, मतलब हम आधे आधे करके लगा लेते हैं। जब वो नहीं होती हैं तो पूरे कमरे में मैं लगा देती हूँ। जैसे अभी वो बीच में गाँव गई थी ना, तो पूरे कमरे में लगाया था ना, तो थोड़ा टाइम लग गया था, बड़ा है कमरा। वीडियो में तो लगता है कि ऐसी फटाफट फास्ट वीडियो करनी पड़ती है, तो ऐसा लगता है बहुत जल्दी लग गया, पर ऐसा नहीं है, कमरा बहुत बड़ा है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जहाँ पे मैं बर्तन रखती हूँ ना, तो मैं उधर भी पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो भी साफ़ सुथरा लगे तो अच्छा भी लगता है, वरना कोई कहेगा गंदगी में बर्तन रख रखे हैं अपने, तो इसीलिए मैं उसको भी देखो साफ़ कर देती हूँ। बर्तन रखती हूँ यहाँ पे मैं, मतलब कि कोई सिंक विंक तो है नहीं कि सिंक में डाल दो तो कोई वही नहीं है, तो इसीलिए, ठीक है। तो पापा अपनी चाय बना रहे थे, पापा को सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, उनको सबसे पहले चाय चाहिए, तो इसलिए पापा अपने लिए चाय बना रहे थे, और मम्मी नहाने गई हुई थी और मैं अपना काम कर रही थी। मम्मी के आने के बाद फिर मैं गई थी नहाने के लिए, ठीक है। नहाने के लिए क्या, मैंने तो अभी जीने वगैरह भी साफ़ करने थे, क्योंकि जीने पे भी था, पानी चला गया था, मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा पोछे के बाल्टी का पानी था, तो मैंने ये भी जीने पे डाल दिया था, मैंने कहा साफ़ हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने झाड़ू पहले लगा दी थी जीने पे, ठीक है, तो इसलिए झाड़ू रखने चली गई। पहले वीडियो मैंने बाद में ऑन करी थी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है इसलिए, तो जीने पे मैंने पहले ही झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद में पोछा, वो जीने का एक घिसा हुआ पोछा है जो मेरा पहले वाला था, वो घिसेला पोछा है, उसी से लगा रही थी मैं। इसे पानी जीने पे था, वो भर गया था ना, तो मैं वही निचोड़ रही थी जीने पे खड़ी होकर, और वो भाभी कुछ बोल रही थी ना, तो नीचे वाली भाभी है ना, वो कुछ बोल रही थी ना, तो उनसे थोड़ा सा बात करने में लगी हुई थी, ठीक है। तो ये मतलब बच्चे हैं ना, बच्चे बहुत ज़्यादा उद्यमी होते हैं, तो जीने पे कूड़ा वूड़ा कर ही देते हैं, ठीक है। तो मैंने कमरा धोया, जीने भी साफ़ कर ही दिए थे, ठीक है। तो अब बस फिर नहाने जाएंगे, मतलब यही काम था, और फिर मैं उसके बाद नहाने चली गई थी। फिर तो बाकी के नहाने के बाद के काम होता है, जैसे पानी भरना। ये पानी मैं नहाने के बाद, पहले कभी भर लेती थी मैं कि नहाने से पहले पानी, पर अब नहीं है, मैं इधर नहा के पानी भरती हूँ, ठीक है। और देख सकते हो 8 बज रहे थे सुबह के, और ये 1 डेढ़ बजे की वीडियो है, ठीक है। मैंने नाश्ते की और पूजा की कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि कुछ खास नहीं था नाश्ते में भी, ठीक है। तो मैं सूट काटने जा रही थी, फ़्रॉक सूट सिलने का, मतलब यूट्यूब पर देखा था मैंने फ़्रॉक सूट,
तो मैं वही सिल रही थी कली वाला। एक बार तो सिला था, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, तो ये वाला सिल के देख रही थी। मम्मी की साड़ी थी ना, ये चूहों ने काट दिया, तो मम्मी कह रही थी इस साड़ी से सिल ले। तो वही साड़ी रखी हुई थी, तो मैं उसी से फ्रॉक सूट सिल रही थी। तो मैं आपको वो दिखा रही थी किस तरह से सूट का निशान वगैरह लगाते हैं। तो ये 9 इंची आ रहा था मेरा। तो अपनी कमर से मतलब कितनी चौड़ी वो कली लेनी है आपको, उसका निशान लगाया था। ठीक है, तो मेरी 28 है कमर। ठीक है, तो इसके उसी के हिसाब से मैं निशान लगा रही थी। 28 क्या है, वो थोड़ा 28 मुझे लूज़ आता है, तो 26 आ जाती है। 26 थोड़ी सी टाइट होती है, तो मतलब 27, हाँ इतना ही मान लो। ठीक है, तो मैंने निशान लगा लिया था अपने कमर के माप का, मतलब जो मेरा माप है उसके हिसाब से मैंने निशान लगा लिया था। मैंने कभी फ्रॉक मतलब मैंने सिलाई कभी बाहर से नहीं सीखी है। ताई की बेटी थी, उनने मुझे कुछ टाइम तक सिखाई थी, वो भी सूट सलवार और जो नॉर्मल ब्लाउज़ जो होते हैं, जो मम्मियाँ पहनती हैं, आंटियाँ पहनती हैं जो। ठीक है, तो वही वाले ब्लाउज़ सीखे थे, वो भी मेरे को अच्छे से नहीं आए थे। आधी सिलाई तो समझ लो मैं यूट्यूब से ही सीखी हूँ। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब ही चैनल बना लिया अपना। ठीक है, यूट्यूब से ही मैं बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ, जैसे कि पैंट सिलना, और ये भी मैंने आपको दिखाया था कि मैंने वो प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज़, वो मतलब कि अपना फ़्रॉक सूट बनाया था, वो भी मैंने यूट्यूब से ही देख के। पैंट काटना भी यूट्यूब से, कई सारी चीज़ें। ये फ़्रॉक सूट जो ये कली काट रही हूँ, ये भी यूट्यूब से। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यूट्यूब से ही सीखी हैं, बहुत कम मैंने बाहर से सीखी है। बाकी का बस यही है कि एक लगता है कि सिलाई बाहर से ही सीख लेनी चाहिए, बट अभी यही है कि मेरे को अपना मैं सिल सकती हूँ। ठीक है, तो उसी हिसाब से अब मैं ये अपने हिसाब से मैंने ना लेंथ तो खैर पूरी ली थी, बट मुझे नहीं पता था कि छोटी हो जाएगी। लेंथ छोटी हो गई थी मेरे। ठीक है, थोड़ी सी मतलब ऊंची आ रही थी। ठीक है, तो मैं अपना निशान लगा रही थी, और मेरे को ना आदत है कि गाने सुने बगैर मेरा कोई काम नहीं होता। मतलब खाना भी बना रही होती तो मैं गाने गाने बजा के फ़ोन में तब खाना बनाती हूँ। तो वही गाने चल रहे थे फ़ोन में, इसीलिए लीड लगा रखी थी मैंने। पापा सो रहे थे, वो जग जाते, इसलिए लीड लगा रखी थी, वरना मैं बिना लीड के, अगर अकेली होती हूँ ना, तो बिना लीड के गाने चला के फिर अपना काम कर लेती हूँ। पर पापा थे ना, वो जग जाते, इस वजह से लीड लगा के अपना गाने सुन रही थी और अपना सूट कट कर रही थी। कहते ना किसी चीज़ को करो ना, अब कोई ना हो, अकेले हों और आराम से करते रहो ना, मज़ा आता है करने में। तो वही ये आदत हो गई है मुझे, हैबिट, गाने चलते रहें और मैं अपने काम में फ़ोकस रहता है मेरा। तो मैंने फ़्रॉक सूट एक ही दिन में ही पूरा कर लिया था। ठीक है, तो ये मैं कली काट रही थी। ये 16 कली वाला बनाया है मैंने, जैसे साड़ी को फ़ोल्ड करते हैं ना, उसी तरह से फ़ोल्ड करी थी। बस 16 बार उसकी 16 लेयर गिन लेना आप, तो 16 कली हो जाएंगी अपने आप ही। जब काटोगे तो गिन के देख लेना। ठीक है, तो 16 कली वाला और 8 कली वाला भी होता है, अपने हिसाब मतलब अपने हिसाब से काट लो तो। ठीक है, तो ये मैंने 16 कली का बनाया था, बट मेरे को ना बहुत ज़्यादा ढीला हो रहा था। मुझे लगा था ठीक आएगा, पर बहुत ढीला आ रहा था। लग रहा है मैं बहुत पतली हूँ या फिर ये मैं थोड़ा गलत कट गया, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मेरे को बहुत ढीला आ रहा था। उसके बाद मैंने इसमें से कुछ कलियाँ कम करी थी, मैंने 10 कली का बनाया था फिर ये। ठीक है, तो देख सकते हो आप, मैं कटिंग कर रही थी। हाँ, पंखा चल रहा था ना, इसलिए पंखे की वजह से ये उड़ रही थी, एक तरफ से कट गई थी और दूसरी तरफ से काट रही। ये पल्ला है, जो ये फूल आ रहे हैं ना, पल्ले की तरफ आ रहे थे, बट मैंने ये हटा दिए थे सूट में से, क्योंकि ये फिर ना ना पीछे थे ना आगे थे, ये बिल्कुल साइड में आ रहे थे और बहुत अजीब लग रहे थे। इस वजह से मैंने इनको फूल वाले ही हटा दिए थे। जब जब मेरे को ढीले आ रहे थे ना, तो मैंने सोचा ये फूल वाले ही पार्ट हटा देती हूँ, फिर अजीब नहीं लगेगा। तो ठीक है, ये कपड़ा बचा था, तो मैं दिखा रही थी, इसका मैं ब्लाउज़ बना लूँगी मेरा। तो देख सकते हो आप, मेरा मतलब सूट कट गया है। मतलब मैं दिखा रही थी कि कैसे, मतलब कल ही पहले दिखाई थी मैंने प्रॉपर, मतलब सिलाई मैंने प्रॉपर दिखाई है इसमें, फ़्रॉक सूट कैसे काटते हैं। क्योंकि कई बार मेरी कई सारी वीडियो जिसमें पूरी नहीं होती है, किसी में आधी होती है, किसी में कुछ, इसलिए मैंने पूरी दिखाई थी कटिंग का। ठीक है, तो ये देखो, ये कली 16 कली हैं ये। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, मैं वही दिखा रही थी आपको खोल खोल के। देखो, अब इनको मैं ऐसे जोड़ना है इनको, देखो मैं अभी दिखा दूँगी आपको। एक ऐसे ऊपर, एक मतलब एक ही तरफ सारी सिलाई जो होती है ना, मतलब एक ही तरफ ही आनी चाहिए सारी सिलाई। ठीक है, जो लगन जैसे उल्टा सीधा पता चलता है ना, तो वो एक ही तरफ ही पता चल जाना चाहिए। तो मैं ऐसे दिखाती हूँ, इनको ऐसे ही जोड़ना है। ठीक है, तो मैं आपको रख के दिखा रही थी, मतलब प्रॉपर मैंने इसमें बता दिया है आपको कैसे सिलते हैं।
वैसे सिलाई वाला ब्लॉग मतलब सिलाई वाला तो चैनल नहीं है, बट मैंने दिखा दिया क्योंकि कुछ था नहीं ब्लॉगिंग करने के लिए, इसलिए। ठीक है, तो ये देखो ये कली ऐसे काटी थी, अब इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो मैं अब लाइट जला रखी थी, उजाला मतलब कि कूलर रखा है ना खिड़की से, फिर रोशनी नहीं आती, अंधेरा अंधेरा लगता है, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे रात हो रही है अब, और मैंने लाइट जला रखी है। ठीक है, और थोड़ा मेरे फ़ोन में भी कैमरे में थोड़ी शायद दिक्कत सी है, क्योंकि इसमें ना अंधेरा अंधेरा सा दिखता है, एकदम क्लियर नहीं दिखता है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे रात हो गई है, तो बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं दिखा रही थी, देखो मैं कैसे जोड़ रही हूँ। ठीक है, तो मैं मतलब मैं आगे कैमरा रखा हुआ था ना, इसीलिए हंस कर दिखा रही थी मैं। हेलो मैंने किया था, ठीक से नहीं किया था। देखो वीडियो इतनी फास्ट कर रखी है ना, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ मशीन चला रही हूँ, बट नहीं, मतलब अपनी जिस तरह से मशीन चलाते हैं मैं उसी तरह से चला रही थी। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट, मैंने सब जोड़ लिए थे, ये लास्ट का पार्ट मैं जोड़ रही थी, मैं दिखा रही थी कैसे जोड़ते हैं लास्ट वाला। ठीक है, बता ही दिया था बाकी तो मैंने कैसे जोड़ना है, मशीन चला रही थी मैं उसको। बाकी सारे मतलब मैंने बहुत देर बाद, कम से कम आधा पौना घंटा लग गया था मेरे को जोड़ने में ये कली, क्योंकि 16 कली वाला था इसलिए। ठीक है, तो देख सकते हो आप, लगभग मेरी हो गई है सिलाई। नीचे के बॉर्डर तक नहीं मारी है मैंने सिलाई, नहीं तो वो जोड़ अजीब सा लगता है, वहाँ का बॉर्डर छोड़कर मैंने लगाई थी सिलाई। ठीक है, तो देख सकते हो आप ये पूरी सिल गई है, ये बहुत बड़ी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इसमें से 10 कली का छोड़ा था। देखो कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इतना एक्स्ट्रा कपड़ा है, मेरे को बहुत ढीला आएगा। मतलब मैंने फिर इसको बाद में ना मतलब 10 कली का 6 कली हटा दी थी मैंने, इसमें से 16 कली का था। ठीक है, तो ये देखो इतना फालतू हो गया था मेरे, तो फिर मैंने इसको हटा दिया था बाद में। तो ये मैं देख रही थी लपेट के, अगर 2 लपेट मतलब 2 बार ऐसे करूँगी तो कितना आएगा, तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने सोचा था इसको आगे कर लेती हूँ इस तरह से, देखो। तो फिर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, तो फिर मैंने इसी को ही फूल वाले पार्ट को हटा दिया था, फूल वाले पार्ट को ही हटा दिया था, जो बिल्कुल सिंपल सूट बना दिया था। मतलब यही वाली कलियाँ हटा दी थी मैंने, जिसमें ये धागे की कढ़ाई हो रखी थी ना, यही वाला हटा दिया था मैंने। तो मैं वही बार बार ट्राई करके देख रही थी कि ऐसे सही रहेगा। हटाने से पहले कहते हैं ना, कुछ करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, तो बस मैं वही सोच रही थी इसको हटाऊँ कि नहीं हटाऊँ। फिर मैं शीशे के आगे एक बार ट्राई करके देख रही थी ठीक लग रहा है कि नहीं, कि इतना ढीला आ रहा है मेरे को। फिर मैंने हटा ही दिया था, मुझे लगा हटा देना चाहिए। तो ये देखो मैं घूम घूम के देख रही थी ठीक है, ये देखो मैं कैसे दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ऐसे इतनी ज़्यादा वो आ रहा था, कपड़ा एक्स्ट्रा था, तो मैंने हटा दिया था। सिंपल का बनाया था मैंने, वो हटा दिया था। ठीक है, तो मतलब कि ना कहते को ट्राई करना हो ना कुछ, तो मैं उसमें थोड़ा अपना ड्रामा ऐड कर देते, तो मटक के दिखा रही थी मैं आपको। ठीक है, तो उसे माइंड मत करना। फिर मैंने इसको सोचा मैं इसको कट कर देती हूँ, ऐसे रखूँगी। मैंने ये सोच लिया था कि इस तरह से ठीक लगेगा, ऐसे सही लग रहा था, मैंने ऐसे देखा, हाँ ऐसे ठीक लग रहा है। फिर इसको मैंने फूल वाली साइड को हटा दिया था, ऐसे करके। मतलब 2-3 बार, जब तक मेरा मन नहीं भर गया ना ट्राई करने से, जब तक मैंने करती रही। मतलब कि मेरे को याद ही नहीं रहा था मेरा कैमरा ऑन है, मैं ट्राई करके देख रही थी। ठीक है, तो हाँ अब मुझे लगा तो सही है, ये बैठ गई थी मैं। तो ये देखो अब पूरा सिलने के बाद मैंने दिखाया था एंड में लास्ट पार्ट, जैसे सूट की कटिंग, ब्लाउज़ की क्या, जैसे सूट की कटिंग करते हैं वैसे ही किया था। हे गाइस, अगर आप सभी को आज का ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप सभी को आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और फ्रॉक सूट कैसा लग रहा है, साड़ी से बनाया है, मम्मी की ख़राब साड़ी हो गई थी, वो कैसा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय, राधे राधे, जय गुरु जी, बाय।